लिया? यस सर। चलो ध्यान देना, ये सब्जेक्ट में एक्सरसाइज 2.1 क्लास 12 का पहले पार्ट में हम 1 से 5 तक क्वेश्चन बता चुके थे। दूसरे पार्ट में हम 6 और 7 भी बता चुके हैं। ये हम 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे। तो हम 8 और 9, 10 को सॉल्व करेंगे। तो देखो cot -1 क्या है, √3, यही है ना। तो पहले हम इसको y के बराबर मान लेते हैं, cos इनवर्स, ठीक है। तो अब ये cot इधर प्लस इधर आएगा तो किसमें बनेगा, माइनस, ये इनवर्स खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, cos y। अब बराबर में क्या बचेगा, √3। cot कितने डिग्री का मान √3 होता है, cot कितना डिग्री का मान √3 होता है, 60 या 30। ध्यान से देखो पहले कितने का मान होता है, cot में कितने डिग्री का मान √3 होता है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को हम बताए थे क्या लिखते हैं, π/6। तो हम क्या लिखेंगे, cot के बदले cot, y के बदले y और √3 के बदले हम लिखेंगे cot π/6। ये cot और ये cot कैंसिल, बचेगा क्या, y बराबर π/6। ये आ गया हमारा इसका 8 नंबर का मुख्य मान निकाल लिए, इतना आया आंसर, ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको मिटा दें। चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स अब माइनस में 1/√2, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। तो y बराबर cos इनवर्स, ठीक है। तो अब देखो ये cos इनवर्स इधर है, इधर आएगा तो cos y इनवर्स खत्म हो जाएगा, सिर्फ इनवर्स खत्म हो जाएगा। ये cos और y के बदले y, इधर क्या बचा, माइनस में 1/√2। अब देखो cos में 1/√2 किसका मान आता है, जरा देखो तो, cos में किसका मान 1/√2 आता है, 60 डिग्री का या 30 डिग्री का, 60 डिग्री का आता है। कंफर्म, कंफर्म, चलो कोई बात नहीं। तो 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3। पाई का मान है 180 डिग्री, अब बटे 3 यानी कि 60 दिया 180। तो क्या लिखेंगे, cos के बदले cos, y के बदले y, अब बराबर में माइनस के बदले माइनस, अब cos π/3, cos π/3। अब तो क्या बचेगा, cos के बदले cos, y के बदले y। अब क्या बताए थे, अगर माइनस में cos थीटा अगर लिखा रहे तो उसका कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, तो ये वाला देखो करते हैं, माइनस cos x अगर लिखा रहता है तो हम लिखते हैं cos इंटू π-x, π-x, ये वाला ही फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जब फार्मूला यूज करेंगे तो ये माइनस का तो ये cos आ जाएगा बाहर, अब माइनस में π-x, तो पाई के बदले पाई, अब माइनस x का मान यहाँ कितना दिया होगा, π/3, तो π/, अब ये cos से ये cos कैंसिल, बचेगा क्या, y बराबर π-π/3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1, y के बदले y। अब इसको जब भिन्न का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 3, एलसीएम 3। अब 3 पाई में एक पाई कटेगा तो बचेगा क्या, ये आ गया इसका मुख्य मान, ठीक है। अब हम 10वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। कितना देर लगेगी,
चलो 10 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है। कॉसेक इनवर्स अब माइनस में √2 यही है ना, तो इसको भी क्या करेंगे, पहले y के बदले मान लेंगे कॉसेक इनवर्स, यहाँ पे माइनस में 1 है, ये कॉसेक इधर है, इधर आएगा तो